एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैलिमोन की मॉर्फोलॉजी एंड इसके अपेंडेजेस के बारे में। पैलिमोन को प्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको झींगा मछली कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है कि प्रॉन दिखता कैसा है। प्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है और इसको लोग खाते भी हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं कि पैलिमोन को रखा कहाँ पर गया है। देखिए, जो पैलिमोन होता है ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है एंड फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है। आप लोग को पता होगा कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है पूरे एनिमल किंगडम में। ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। एंड क्लास इसका जो होता है क्रुस्टेशिया होता है, ऑर्डर इसका डेकापोडा होता है, फैमिली इसका पैलिमोनिडी होता है एंड जीनस इसका पैलिमोन होता है। तो इसके जो सिस्टमैटिक पोजिशन है इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि किंगडम इसका एनिमेलिया होता है पैलिमोन का, एंड फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है, एंड क्लास इसका क्रुस्टेशिया होता है, ऑर्डर डेकापोडा होता है, फैमिली पैलिमोनिडी होता है एंड जीनस इसका पैलिमोन होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और हमारा पैलिमोन भी इसी फाइलम से आता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में कौन कौन से और एनिमल्स आते हैं और उसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम पैलिमोन पे वापस आएंगे। ठीक है, देखिए जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, जो कि हमने आप लोग को बताया। क्योंकि आप जहाँ पर भी रहते हैं ज़्यादातर एनिमल आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही देखते होंगे। जैसे कि आप देखते हैं जो मक्खी होती हैं उनको देखते हैं, जो बिच्छू हो गया, जो दीमक हो गए, और जो भी आप अपने आसपास देखते होंगे जैसे कि ग्रासोपर हो गया, चींटी हो गए, तो ये सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर्स को जान लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि इसमें हमारा जो पैलिमोन है वो भी आ रहा है। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम पैलिमोन की मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। देखिए, यदि हम हैबिटेट की बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो भी एनिमल्स आते हैं वो कोस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी वो सब जगह पाए जाते हैं। उसके बाद यदि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी इनके बॉडी में ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं। इन जर्म लेयर की यदि हम बात करते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर से मिलकर के बने होते हैं। एंड सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलेगा, यानी जितने भी आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स होते हैं उन सभी में जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की इसकी बात करते हैं तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, यानी इनका माउथ अलग रहेगा और इनका एनस जो होता है वो अलग रहेगा। एंड यदि हम इसके एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो जो भी इसमें एनिमल्स आते हैं उसमें किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, तो कुछ में जो होता है माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, कुछ जो होते हैं ग्रीन ग्लैंड के द्वारा करते हैं, कुछ कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा करते हैं। एंड यदि हम इसके सर्कुलेशन की बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जितने भी एनिमल्स हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं उसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। एंड रेस्पायरेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा जो एक्वेटिक स्पीसीज जिसमें आते हैं उसमें होता है। एंड ट्रेकिया के द्वारा इंसेक्ट्स में होता है। बुक लंग्स के द्वारा देखेंगे तो एर्केनिट्स में होता है। बॉडी रीजन की यदि हम बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहला हेड होता है, उसके बाद थोरेक्स होता है, उसके बाद एब्डोमेन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स की यदि हम बात करें तो इसमें जो होते हैं कंपाउंड आइज देखने को मिलते हैं, जो कि आप देखेंगे आपका जो पैलिमोन या प्रोन होता है उसमें भी आप लोग को देखने को मिलेगा कंपाउंड आइज ही। एंड सिंपल आई भी देखने को मिलता है। स्टेटोसिस्ट होते हैं जो कि इनके बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है। टिम्पैनल ऑर्गन्स भी देखने को मिलता है एंड कुछ में सेंसरी हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। चलिए अब हम लोग प्रोन पे वापस आते हैं। देखिए, जो प्रोन होता है उसके हम मॉर्फोलॉजी पे जाते हैं तो हैबिटेट की सबसे पहले बात करते हैं। पैलिमोन इज नोक्टर्नल क्रुस्टेशियन। क्रुस्टेशियन हमने आप लोग को बताया है कि जो इसका क्लास होता है वो होता है क्रुस्टेशिया। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि हमने बताया कि जितने भी हमारे एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं उनका बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होता है, हेड में एंड
थोरेक्स में एंड एब्डोमेन में। ठीक है, इनका बॉडी क्या होता है, 3 रीजन में डिवाइड होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए इनके बॉडी में, देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है इसको कहा जाता है हेड वाला रीजन। इसके बाद ये जो रीजन है इसको थोरेक्स रीजन कहा जाता है, और ये जो रीजन है इसको कहा जाता है एब्डोमेन रीजन। ठीक है, क्रुस्टेशियन के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें क्या होता है कि इनका जो ये हेड वाला रीजन है और ये जो इनका थोरेक्स वाला रीजन है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर से देख करके आप बता नहीं पाएंगे कि ये अलग अलग है। इनका हेड और थोरेक्स ऐसा लगेगा कि ये दोनों क्या है, एक ही में है, ये एक ही हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो पैलिमोन होते हैं ये क्या होते हैं कि ये नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि रात्रिचर होते हैं। रात में ही जो भी इनका काम होता है, ज़्यादातर भोजन को लेना, ये सभी क्या करते हैं, रात में ही करते हैं। क्रुस्टेशियन होते हैं, यानी इनका जो हेड और थोरेक्स का रीजन होता है ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर रिजर्वर, लेक एंड रिवर्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो होते हैं जलाशयों में, झीलों में, नदियों में पाए जाते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड लेबस्टर। इसको और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको लेबस्टर भी कहा जाता है। उसके बाद इट हाइड्स एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज ड्यूरिंग द डे। ये क्या होते हैं कि हाइड यानी छिप जाते हैं वाटर में दिन के समय, क्योंकि हमने आप लोग को पहले ही बताया कि ये क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि रात्रिचर होते हैं। रात में ये ज़्यादातर अपने कामों को करते हैं। तो ये क्या होते हैं, दिन में क्या होते हैं, पानी में के बॉटम में जाकर के छिप जाते हैं। एंड कम आउट इन सर्च ऑफ द फूड एट नाइट। और जब रात होता है तो ये भोजन को सर्च करने के लिए कि कहाँ पर भोजन है, तब जाकर के ये निकलते हैं। अब हम आगे इसके बात करते हैं, तो इट इज़ ओमनिवोरस एनिमल्स, यानी ये सर्वाहारी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। इट मूव्स स्लोली विद द हेल्प ऑफ इट्स वाल्किंग लेग। ये वाल्किंग लेग की सहायता से क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। वाल्किंग लेग कहाँ पर है, ये भी हम आप लोग को आगे बताएंगे। एंड स्विम्स विद द हेल्प ऑफ स्विम रेट। स्विम रेट यानी क्या होता है कि ये स्विम करने के लिए जो इसके लेग होते हैं उसकी बात किया गया है। तो ये स्विम रेट की सहायता से क्या करते हैं, स्विम करते हैं, और वाल्किंग लेग की सहायता से ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। कैन सेक्रीफाइस वन और मोर ऑफ इट्स अपेंडेजेस टू स्केप फ्रॉम द इनेमी। यानी जब ये इनेमी को देखते हैं तो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक अपेंडेजेस को क्या करते हैं, उसी जगह छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इनेमी आता है, कोई भी, जैसे कि आप लोग ही गए तो इसको जैसे कि आगे से इसके 2 लेग को क्या किए कि पकड़ लिए हैं। ठीक है, यानी इसका जो 2 अपेंडेजेज है इसको यदि आप पकड़े हैं तो ये क्या करेगा कि आपके हाथ से छूट करके भाग जाएगा। ये अपने इस दोनों अपेंडेजेस को क्या करता है, छोड़ देता है, और जो बचा हुआ इसका बॉडी है उसको लेकर के क्या करता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। और ये जो पूरा इसका ये जो नेचर होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोटोमी कहा जाता है। यानी जब इनेमी इसको पकड़ता है तो जो बचा हुआ बॉडी होता है उसको जब ये लेकर के भाग जाता है, तो इसी नेचर को इसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमी। तो वही बताया गया है। आगे देखिए, समटाइम्स इट जंप बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ यूरोपोड। ये कभी कभी क्या करता है कि यूरोपोड की सहायता से बैकवर्ड होता है। ठीक है, यानी यदि जो प्रोन है वो यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो यूरोपोड कहाँ पर होता है, ये जो इसका ये देख रहे होंगे ना, इसको क्या कहा जाता है, यूरोपोड कहा जाता है। तो इसकी सहायता से ये क्या होता है कि सडनली इस डायरेक्शन में यदि इसको घूमना पड़ गया तो इस यूरोपोड की सहायता से क्या हो जाता है कि तुरंत ही बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके शेप की यदि हम बात करते हैं तो द शेप ऑफ प्रॉन इज लॉन्ग। शेप इसका कैसा होता है, लॉन्ग होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पिंडल शेप होता है, और इसका बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। यानी यहाँ पे इसके बॉडी को यदि आप इस तरीके से बीच से कट करेंगे ना, तो आधा पार्ट जितना इस साइड आप लोग को मिलेगा, सेम टू सेम पार्ट आप लोग को इसके दूसरे साइड भी आप लोग को मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद दिस हेल्प इन मूविंग फॉरवर्ड बाय कटिंग वाटर वाइल स्विमिंग। ठीक है, ये तैरते समय पानी को काटकर आगे बढ़ने में मदद करता है। जो कि आप लोग को पता होगा कि जो बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी वाले जो सिलेंड्रिकल ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, मछली का शरीर ऐसा क्यों होता है, ताकि ये पानी को काट करके आगे से इस तरीके से रहेगा, ताकि ये पानी को काट करके पानी में क्या हो सके, आगे जा सके। आगे इसके हम कलर की बात करते हैं तो बेबी प्रॉन आर ट्रांसल्यूसेंट, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या होते हैं, इससे भी ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होता है, बिल्कुल ही वाइट कलर में ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, वाइट
इन कलर होते हैं। द कलर ऑफ एडल्ट इज अगली ग्रीनिश येलो कलर, जैसे कि यहाँ पर है जो एडल्ट होते हैं वो ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं। ऑन विच देयर आर स्पॉट्स ऑफ ऑरेंज रेड, और जिस पर कि नारंगी लाल रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। बॉडी रीजन की यदि हम बात करें तो द बॉडी ऑफ प्रोन इज डिफ्रेंशिएट इनटू 2 डिफरेंट रीजन। जो प्रोन का बॉडी होता है ये 2 डिफरेंट रीजन में बटा होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका ये वाला जो रीजन होता है इसको कहा जाता है सिफेलोथोरेक्स, और ये वाला जो रीजन होता है इसको कहा जाता है एब्डोमेन। ठीक है, इसमें सिफेलोथोरेक्स वाला जो ये रीजन है इसमें 2 भाग आते हैं, जिसमें कि सबसे आगे वाला जो ये रीजन यहाँ तक का देखने को मिलता है इसको कहा जाता है हेड, और ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है थोरेक्स। तो हेड और थोरेक्स आपस में जब मिल जाते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं, हम सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एब्डोमेन। तो इसका जो बॉडी होता है प्रोन का ये 2 भाग में बटा होता है, एक को कहा जाता है सिफेलोथोरेक्स और एक को कहा जाता है एब्डोमेन। आगे यदि सिफेलोथोरेक्स की बात किया जाए तो दिस इज फ्रंट लार्ज वाइड एंड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, ये फ्रंट में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लार्ज होता है और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बॉडी का, विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ 5 सेगमेंट हेड एंड 8 सेगमेंट थोरेक्स। और ये किससे बना होता है, ये किससे बना होता है, तो ये 5 सेगमेंट हेड का होता है। यहाँ से ये जो होता है 5 सेगमेंट, यहाँ पे इसके बॉडी में क्या होते हैं, इस तरीके से 5 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो 5 सेगमेंट यहाँ पे हेड के होते हैं और 8 सेगमेंट जो होते हैं वो थोरेक्स के होते हैं। यहाँ पे थोरेक्स में 8 सेगमेंट होता है। ठीक है, तो 8 सेगमेंट थोरेक्स के होते हैं। डेट इज इट कंपोजिशन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टुगेदर, यानी जब ये एक साथ जुड़ते हैं दोनों के दोनों तो टोटल कितने सेगमेंट बनाते हैं, तो 13 सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, यानी 8 5 को जोड़ेंगे तो कितने सेगमेंट हो जाएंगे, टोटल सिफेलोथोरेसिक रीजन में कितने सेगमेंट हो गए, तो टोटल 13 सेगमेंट हो गए। अब ये भी जान लीजिए कि जितना सेगमेंट रहेगा उतना ही पेयर में अपेंडेजेस इसमें निकले रहते हैं। ठीक है, यानी इसमें 13 सेगमेंट हो गए तो 13 पेयर में इसमें अपेंडेजेस भी निकले रहेंगे। प्रत्येक सेगमेंट से प्रत्येक पेयर, मतलब कि एक सेगमेंट से एक पेयर में अपेंडेजेस निकला रहेगा। यहाँ पे यदि एक सेगमेंट है ये वाला तो इसमें एक पेयर में क्या रहेगा, अपेंडेजेस निकला रहेगा, और दूसरा सेगमेंट आएगा तो यहाँ पर भी एक पेयर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ तक 13 सेगमेंट हो गए तो 13 पेयर में यहाँ पे अपेंडेजेस निकले रहेंगे। ठीक है, आगे की यदि हम बात करते हैं तो आगे बताया गया है दीज, ये जो 13 सेगमेंट होते हैं यहाँ पे 13 पेयर में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जो कि हमने आप लोग को बताया। द सिफेलोथोरेक्स इज इमूवेबल, इसको मूव नहीं किया जाता है, ये जो रीजन है ये मूव नहीं कर सकता है। सॉलिड होता है, अनब्रोकन होता है, जो कि हमने आप लोग को बताया ना कि ये सिफेलोथोरेक्स कैसे बना, क्योंकि इसका जो हेड वाला रीजन है और इसका जो थोरेक्स वाला रीजन है, ठीक है, ये हेड वाला रीजन है, ये थोरेक्स वाला रीजन है। क्लास जो क्रुस्टेशिया होता है ना, इसमें यही तो खासियत है कि जो इसका हेड वाला रीजन है और इसका जो थोरेक्स वाला रीजन है ये एक साथ इस तरीके से फ्यूज हुआ रहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट ऊपर से नहीं किया जा सकता है कि ये हेड कहाँ तक हेड है, इसमें थोरेक्स भी है या नहीं। ऊपर से देखने में लगेगा कि ये एक ही रीजन कोई है। ठीक है, ऐसा देखने में लगेगा। क्या यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें आप लोग को पता चल रहा है कि ये वाला अलग अलग है, हेड अलग है, थोरेक्स अलग है, नहीं पता चल पाता है ऊपर से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये वाला रीजन हेड होता है और इधर का जो रीजन होता है ये थोरेक्स वाला रीजन होता है। ठीक है, तो वही बताया गया है। आगे बताया गया है एंड इज कवर्ड विथ लार्ज काइटिनस कवर, और ये एक लार्ज काइटिनस कवर के द्वारा क्या है, कवर्ड होता है, विच इज कॉल्ड कैरापेस, जिसको कैरापेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि किसी न किसी चीज़ से जो होता है काइटिनस कवर के द्वारा ये कवर हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, कैरापेस कहा जाता है। ये आप लोगों को देखेंगे तो जूलॉजी बीएससी 5th सेमेस्टर में आपको इसका प्रैक्टिकल भी करना है, तब आप लोग को प्रोन दिया जाएगा इसका डाइसेक्शन करने के लिए, तब आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कि कैरापेस कहाँ पर होता है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके अपेंडेजेस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोन होता है उसमें टोटल 19 पेयर में अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि इसके हेड एंड थोरेक्स इस रीजन में जो है यहाँ पे 13 पेयर में अपेंडेजेस हो गए हैं, जिसमें कि जो हेड वाला रीजन था यहाँ पे 5 पेयर में जो होते हैं कि अपेंडेजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 सेगमेंट होता है इसलिए 5 पेयर में अपेंडेजेस होंगे। और इसका जो थोरेसिक रीजन होता है यहाँ पे जो होते हैं 8 सेगमेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 पेयर में अपेंडेजेस होंगे, इसलिए टोटल मिलाकर कितना हो गया, 13 सेगमेंट हो गए। इसलिए 13 सेगमेंट में क्या होते हैं, जो 13 पेयर होते हैं वो अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, तो 13 पेयर यहाँ पे सिफेलोथोरेसिक रीजन जो होता है यहाँ पे 13 पेयर अपेंडेजेस यहाँ तक वाले रीजन में हो गए, और शेष जो ये वाला रीजन बचा हुआ है यहाँ पे कितने सेगमेंट होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 सेगमेंट आप
लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 6 सेगमेंट यहाँ पर होते हैं, तो 6 पेयर में अपेंडेजेस यहाँ पे रहेंगे, तो 13 + 6 यहाँ पे करेंगे तो आप लोग का टोटल 19 पेयर जो होते हैं अपेंडेजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 19 पेयर जो होते हैं अपेंडेजेस आप लोग को प्रोन में देखने को मिलता है, जिसमें कि सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस की बात करें तो वो 13 होता है, जो कि यहाँ तक जो होता है 13 पेयर में अपेंडेजेस रहेंगे। और यदि एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो वो 6 पेयर में होता है, जो कि यहाँ वाला होता है। ठीक है, 6 पेयर में रहेगा। अब वही सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस की बात करें तो इसमें सिफेलिक अपेंडेजेस भी आते हैं, थोरेसिक अपेंडेजेस भी आते हैं। तो जो सिफेलिक अपेंडेजेस होते हैं वो कहाँ पे होता है, ये हेड वाला रीजन जो होता है, ये यहाँ इसको कहते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस, और ये वाला जो रीजन होता है इसको क्या कहेंगे हम, थोरेसिक अपेंडेजेस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोरेसिक भाग में है और ये सिफेलिक या फिर हेड वाले भाग में है, तो इसलिए इसको ये कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एब्डोमिनल है, यहाँ पे आपको हमने बता ही दिया कि 6 पेयर में अपेंडेजेस रहेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे बताया गया है सिफेलिक अपेंडेजेस की यदि हम बात कर लेते हैं तो दीज 5 पेयर आर फॉलोइंग टाइप। यहाँ पे जो हमने आप लोग को बताया कि जो सिफेलिक अपेंडेजेज होता है, यानी जो इसका हेड वाला जो रीजन होता है इसी को सिफेलिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हेड वाला रीजन होता है, इस यहाँ पर जो 5 अपेंडेजेज होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या नाम होता है उनका, तो जो पहला होता है उसको हम कहते हैं एंटीन्यूल, दूसरे को कहते हैं एंटीनी, तीसरा होता है मैंडिबल, और चौथा होता है मैग्जिलुली, एंड पांचवा होता है मैग्जिली। ठीक है, तो टोटल ये 5 आप लोग के देखने को मिलेंगे, 5 पेयर में अपेंडेजेज होते हैं। उसके बाद यदि हम थोरेसिक रीजन की अब बात करते हैं तो थोरेसिक रीजन में देखिए, जो कि हमने आप लोग को बताया कि 8 पेयर में यहाँ पे अपेंडेजेज आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इट हैज़ 3 पेयर ऑफ मैग्जिपिड, और 3 पेयर यहाँ पे मैग्जिपिड हो गए। उसके बाद एंड 5 पेयर ऑफ वाल्किंग लेग। ठीक है, तो 3 + 5 यहाँ पे 8 हो जाएंगे आप लोग के। तो 5 पेयर वाल्किंग लेग होते हैं और 3 पेयर क्या होते हैं, मैग्जिपिड होते हैं। मैग्जिपिड हेल्प करते हैं कैचिंग अप फूड, यानी ये फूड को कैच करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे एब्डोमिनल वाले रीजन में चलते हैं। तो एब्डोमेन वाले रीजन में देखेंगे द रिमेनिंग पार्ट बिहाइंड द सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स के बाद का जो रीजन बचा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, एब्डोमेन कहा जाता है। यानी ये सिफेलोथोरेक्स हो गया, इसके बाद जो रीजन बचा है इसको क्या कहते हैं, एब्डोमेन वाला रीजन कहते हैं। तो इसकी बात की जा रही है एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन जो होता है, द रिमेनिंग पार्ट बिहाइंड द सिफेलोथोरेक्स इज कॉल्ड एब्डोमेन। इट इज मेड अप ऑफ 6 डिस्टिंक्ट एंड डायनेमिक सेगमेंट। यहाँ पे 6 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। अब 6 सेगमेंट है तो 6 पेयर में अपेंडेजेस भी निकले रहेंगे। द टोटल नंबर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस इज 6 पेयर। ठीक है, जो कि हमने आप लोग को बता दिया। आगे देखिए बताया गया है द फर्स्ट 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर यूज फॉर स्विमिंग। जो शुरुआती के 5 पेयर जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं उसका यूज किसमें किया जाता है, स्विमिंग में किया जाता है। ठीक है, यानी शुरुआती के जो 5 पेयर होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे ये जो देखिए एब्डोमिनल वाला रीजन ये वाला है, तो इसमें जो शुरुआत के 5 पेयर है, यानी ये जो ये हो गया, एक हो गया ये, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक है, जो शुरुआती के 5 पेयर अपेंडेजेज होते हैं एब्डोमिनल वाले, तो ये क्या किस में यूज होते हैं, तो ये स्विमिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, दीज आर कॉल्ड प्लियोपोड। इसको क्या कहा जाता है, तो जो शुरुआती के 5 पेयर होते हैं जो कि स्विमिंग में यूज हो रहा है, इसका क्या नाम दिया गया है, प्लियोपोड कहा गया है। और हमने आप लोग को बताया कि टोटल कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में, तो एब्डोमिनल रीजन में जो है 6 अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, 6 पेयर में अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आप लोग को 5 का तो बता दिया, और एक क्या होता है, इट इज लाइक हल, और ये जो पांचों होते हैं ये हल की नुमा होते हैं। एंड 6 पेयर टुगेदर विद द टेल्सन, और जो 6वां पेयर अपेंडेज होता है वो टेल्सन के साथ मिल करके टेलफिन बनाता है, जिसको कि यूरोपोड कहा जाता है। अब 6वां पेयर भी देख लीजिए, यहाँ पे हमने आप लोग को जब बता दिया कि एब्डोमेन में 6 पेयर जो होते हैं सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट होता है और 6 पेयर में अपेंडेजेस पाए जाएंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, और 6वां क्या होता है, तो यहाँ पर पाया जाता है टेल्सन। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, टेल्सन होता है। यहाँ पे ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, यही क्या है, ये टेल्सन है। और ये क्या होता है, ये जो 6वां पेयर अपेंडेजेज होता है, 6 वाला अपेंडेजेज होता है, इसके साथ मिल जाता है और मिल करके क्या बनाता है, यूरोपोड बना देता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, यूरोपोड कहा जाता है। तो ये इसके साथ मिल करके क्या बना देता है, यूरोपोड बना देता है। आगे बताया गया है आल अपेंडेजेज आर क्या होता है, बाईमेरस। और जितने भी अपेंडेजेज होते हैं ये बाईमेरस होते हैं, यानी इसको देखेंगे तो ऊपर से ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यानी ये कैसे हो गए, बाईमेरस होते हैं।
तो चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी होता है पैलिमोन का, उसमें हमने आप लोग को क्या-क्या बताया। तो जो पैलिमोन होता है ये नॉकटर्नल होता है, क्रस्टेशियन होता है। क्रस्टेशियन यानी ऐसे जो क्लास के अंतर्गत जो क्रस्टेशियन क्लास में आते हैं जितने भी एनिमल्स, उसमें हेड एंड थोरेक्स वाला जो रीजन होता है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, वो एक में फ्यूज होकर के सिफेलोथोरेक्स से बनाया रहता है। ठीक है, ये नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। और उसके बाद बताएं कि ये फ्रेश वाटर में होते हैं, नदी में, तालाब में आप लोग को देखने को मिलेंगे, लोग इसको खाते भी हैं। और ये दिन के समय जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, दिन के समय ये पानी के नीचे जाकर के छिपे रहते हैं, रात के समय क्या होता है ये भोजन को खोजने के लिए आते हैं। आगे हमने बताया कि ये ओमनीवोरस होते हैं, ये सब कुछ खाते रहते हैं। और ये जो इनका वाल्किंग लेग होता है उसकी सहायता से ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे चलते हैं। वाल्किंग लेग भी आप लोग को दिखा देते हैं इसमें। देखिए वाल्किंग लेग कहाँ पर होता है, तो ये जो आप लोग को देखने को जो थोरेसिक रीजन में आप देखेंगे, तो थोरेसिक रीजन में ही क्या पाया जाता है, वाल्किंग लेग प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितना, 5 पेयर में आप देखेंगे ना, तो 5 पेयर में क्या होता है, वाल्किंग लेग प्रेजेंट होता है 5 पेयर में। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है ये जो पांचों होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाल्किंग लेग आप लोग को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे ये चलते हैं। एंड स्विमरेट जो होते हैं, इस स्विमरेट के द्वारा क्या करते हैं कि ये स्विमिंग करते रहते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि जब ये क्या होता है कि जब भी कोई इनेमी इनको पकड़ता है तो उसमें क्या होता है कि ये जितना बॉडी को वो पकड़े रहते हैं उसको, उस बॉडी को छोड़ करके जो बचा हुआ इनका बॉडी होता है उसको लेकर के ये भाग जाता है। इसी जो नेचर होता है, ऐसी नेचर को कहा जाता है आउटोटोमी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसकी मदद से ये जो होता है बैकवर्ड मूवमेंट करता रहता है, जंप करता है, तो ये यूरोपोड जो कि इसके पीछे हमने आप लोग को बताया, यूरोपोड की मदद से क्या करता है, ये जो इसका यूरोपोड है इसकी मदद से ये बैकवर्ड मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, यानी सडनली इसको मुड़ना पड़ गया कहीं पे तो इसकी मदद से मुड़ जाएगा। शेप की यदि हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग होता है और स्पिंडल शेप होता है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि स्पिंडल शेप में रहता है, जिसकी वजह से ये पानी को जो होता है काटते हुए क्या होता है कि तैरता रहता है। आगे इसकी कलर की बात किया जाए तो जो बेबी प्रोन होता है वो ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट कलर में होता है, लेकिन जब एडल्ट की बात किया जाए तो वो ग्रीनिश येलो कलर में हो जाता है। एंड आगे इसके बॉडी रीजन की बात किया जाए तो बॉडी इसका 2 रीजन में डिफ्रेंशिएट होता है, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन में। जो सिफेलोथोरेक्स होता है उसमें हमने आप लोग को बताया कि हेड वाला रीजन या फिर सिफेलिक रीजन आता है एंड थोरेसिक रीजन आता है। जो सिफेलिक या फिर हेड वाला जो रीजन होता है यहाँ पे 5 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जो जो थोरेक्स वाला रीजन होता है, थोरेक्स वाले रीजन में 8 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। 8 सेगमेंट हैं तो 8 पेयर में अपेंडेजेस रहेंगे, 5 सेगमेंट है तो यहाँ पे 5 पेयर में अपेंडेजेस रहेंगे। एब्डोमिनल वाले रीजन में 6 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 पेयर में अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो टोटल जो होता है सिफेलोथोरेक्स में जो होता है 13 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 8 5 13 सेगमेंट रहते हैं और 13 पेयर में अपेंडेजेस रहेंगे। एंड नेक्स्ट हमने आप लोग को बताया यहाँ पर कि इसके जो सिफेलोथोरेक्सिक वाला रीजन होता है ये जो होता है एक काइटिनस कवर के द्वारा कवर होता है, जिसको कैरापेस कहा जाता है। आगे हमने आप लोग को बताया, ये थोड़े से चार्ट हमने आप लोग को दिखाए पूरे अपेंडेजेस के बारे में, जिसमें कि जो 19 पेयर अपेंडेजेस आप लोग को देखने को मिलते हैं प्रोन में, जिसमें 13 पेयर अपेंडेजेस जो होता है सिफेलोथोरेसिक रीजन में देखने को मिलता है और जो 6 पेयर होता है एब्डोमिनल रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिफेलिक अपेंडेजेस में 5 पेयर यहाँ पे होता है, यानी हेड वाले रीजन में 5 पेयर रहेगा। एंड थोरेसिक अपेंडेजेस में हमने बताया यहाँ पे 8 पेयर होता है। एंड एब्डोमेन में हमने आप लोग को बताया यहाँ पे 6 पेयर अपेंडेजेस रहेंगे। ठीक है, जितना सेगमेंट उतना पेयर में अपेंडेजेस रहेंगे। नाम यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि जो सिफेलिक अपेंडेजेस होते हैं तो उनका नाम है, सबसे पहला अपेंडेजेस जो होता है उसका होता है एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल, मैक्सिलुली एंड मैक्सिली। ठीक है, ये सीरियल वाइज नाम है, इसको सीरियल से ही याद रखिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट अपेंडेज है जो उसका नाम है एंटीन्यूल, सेकेंड का इस तरीके से है। ठीक है, तो सीरियल वाइज इसको याद रखिएगा। थोरेसिक अपेंडेजेस की बात करें तो जिसमें हमने आप लोग को बताया कि जो शुरुआती के जो 3 अपेंडेजेस होते हैं थोरेसिक रीजन में उसको क्या कहा जाता है, मैक्सिपिड कहा जाता है। ठीक है, जो कि भोजन को पकड़ने में काम आते हैं। उसके बाद जो उसके पीछे जो 5 पेयर के जो अपेंडेजेस होते हैं उसको वाल्किंग लेग कहा जाता है, जिसमें चिलेट लेग भी आता है एंड नॉन चिलेट लेग भी आता है। ठीक है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस में हमने बताया कि जो 5 पेयर अपेंडेजेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लियोपोड कहा जाता है, जो इसके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और जो एक पेयर जो लास्ट वाला होता है जो कि टेल्सन के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, यूरोपोड बना लेता है। ठीक है, जो कि इसके बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग टोटल अपेंडेजेज ऑफ प्रोन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।